क्या बात है जी पिताजी, खुद तेरे खंबे से चलकर यहाँ आना पड़ा, क्या मतलब है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। तशरीफ लाइए। पिता चढ़ने में आपके बेटी का जुग जुग बेटी तुम जियो सदा रहो खुशहाल। बोलो जी, मैं कहना चाहती हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है, बोलो। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, जाना कॉलेज को मैं अभी चाहती, लौट कर जल्द वापस चली आऊंगी, देर हरगिज़ वहां पर लगाऊं नहीं। जी पिताजी मुझे इजाजत दो। तुम्हारे लिए इजाजत है। अगर कोई नौकर की जरूरत हो तो बोलो, भेज दे तुम्हारे साथ। पिताजी इसको भेज दीजिएगा मेरे साथ में, लेकिन नहीं, शायद आप जानते नहीं पिताजी, मुझे अकेले में पा करके ये मुझसे बदतमीजी करता है। सूर्य की औलाद, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने हमारी बेटी से गुस्ताखी किया, बोल क्यों ऐसा किया? नंबरदार, छोटी मुंह बड़ी बात। कल स्कूल से लेकर आ रहा था, तो यही रायपट्टी के 4 छलौंडे सब दारू पीत रहे पुलिया पर। तो हम कहा बुआ 2 मिनट लागे, चलो पुलिया तर के निकल चली। वैसे की आई तो इधर हुआ शराबी मने यही कोनो अंचित बात कह दिया है तो नाक रह कर दिया। हरामजादे, इलाके के सभी गुंडे, सभी मवाली हमने सूरत देखकर रास्ता बदल देते हैं, और तू हमरा नौकर होकर उनका चेहरा देखकर अपना रास्ता बदल दिया। कमीने, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। नशेड़ी गंजेड़ी मने उनसे नाव बताओ कि समय मिले, आओ बक्के वाले मने दारू चढ़ जाते, हरामजादे, हाथी से लड़ जाए, उस जगह पर हमारा नाम आ जाता तो रास्ता तो क्या, एक बार गांव भी छोड़ देते। हम तो बात मानी तो नंबरदार, आज के बाद गुस्ताखी नहीं, वरना
गुस्ताखी की सजा मौत। जाओ। पिताजी मुझे इजाजत दो और मैं चलूं। और मैं जिससे पूछूं सही जवाब देना। पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सुन मेरी बात। काम इस वक्त खेतों में क्या हो रहा, काम इस वक्त खेतों में क्या हो रहा, फसल है पक गई या कि कच्ची खड़ी, काम खेतों में करने को आता कौन, फार्म हाउस घूमने की है इच्छा मेरी। इस वक्त हमरे खेतों पर कौन कौन काम करने के लिए आता है, कौन नहीं आता। लंबरदार, तुम्हारे खेतन में सबको काम करे और खाली 2 लड़का नहीं होता। कौन नहीं आता? दीना मुखिया को तो बताओ। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि डैडी गलवाल में जो हमरे खेतों पर काम करता है, खाना सिर्फ उसी को नसीब होता है। हमरे खेतों पर काम करने से इनकार किया तो समझो अपनी मौत को बुला लिया। समझाया था लेकिन उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई में इसलिए करता हूँ, ठाकुर गुलामी बहुत नादानी किया, बहुत नादानी किया। ठाकुर के खेतों में काम करने से जो इनकार किया, या तो फिर वो इस डैडी गरवाल में नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो हमरी गोली से मारा जाएगा। चल हम भी देखें तो साले किस मिट्टी के बने हुए हैं जो हमरे खेतों में काम करने के लिए नहीं आते। चल हमरे साथ। रामलोट भाई, काका राम राम। राम राम। तुम तो जानते हो 40 बरस गुजर चुका है, ठाकुर धर्मपाल सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ। जी जी। और नौकरी उनके यहाँ इसलिए करता हूँ कि हमारे दोनों बेटे करण और अर्जुन पढ़ लिख रहे हैं। जी जी। मैं सोचता हूँ कि पढ़ लिख कर अच्छे पोस्टिंग पर जाए, देशभक्त बने, इसीलिए ठाकुर की गुलामी करता हूँ। वैसे काका तुम्हारा छोटका बेटा और भाई पढ़े लिखे में बहुत तेज, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत तेज, इतना तेज कि स्कूल भरे को उनके पीछे नहीं कर पाओ। अच्छा, लेकिन तुम्हें बड़के बेटा उनके तो बात ना करो, तो तुर्रम खां हो रहे हैं। क्या किया? अरे काका आज के बाद बताई, आज एक होटल वाले कनपिटिया दे, होटल वाले को? हाँ, एक अंडा वाले ठलिया वालिया उल्ट दे। स्कूल में मास्टर साहब कॉलर पकड़ लें, 2-4 हाथ उन्होंने माइन मास्टर को मारा। अरे लेकिन मोर बपाई हमका बता दे तो हमका पेल पाल के राम पाले बना दे, हमका ना बताए मोर बपाई। अच्छा देखो मेरे बेटे पढ़कर आए, खाना खाएंगे। गोहरा रहे। अरे भैया करण कहाँ बे? अरे आपके बाबूजी आपको याद कर रहे हैं। क्या बाबूजी याद कर रहे हैं? जी हाँ। अबे पहले क्यों नहीं बताया कि बाबूजी वही हैं? अरे तो मौका दियो तो बताई। चल कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, बाबूजी से मिल लूंगा। ठीक, आइए। शरण में बेटे का बाबूजी के शरण में। 1
बेटा करण, जुग जुग बेटा तुम जियो मेरे दिल के जुग जुग बेटा तुम जियो और मेरे दिल के चैन, और तुम्हें देखने के लिए तरस रहे तो बेटा करण। बाबूजी आप दवा खाए या नहीं? ये दवा तो नहीं खाया है। दवा और तुम्हारा भाई करण का वो अर्जुन अर्जुन कितनी बार मैं आपको समझाया कि बाबूजी समय पे दवा खा लिया करो। अरे खा लूंगा। फिर कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अर्जुन को बुला रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि बाबूजी एकाएक मुझे बुलाए और मेरे छोटे भाई अर्जुन को भी। फिर कोई बात नहीं, मैं अर्जुन को बुलाता हूँ। अर्जुन। जी बड़े भैया। आओ, बाबूजी बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पिता चरण में आपके बेटे का अर्जुन, पढ़ लिख कर बेटा बनो पुलिस और कप्तान, और तेरी मनोकामना सफल करे भगवान। तुम दोनों बाबूजी मनोकामना भगवान पूरा करा। अगर ये आपका सपना है, आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, जिससे समाज में आपका नाम रोशन हो, लोग गर्व से एक है। ये दीना मुखिया की मेहनत रंग लाई कि रात दिन मेहनत मजदूरी करके आपने बच्चों को पढ़ाया, तो उनके बच्चे उनका नाम रोशन कर रहे हैं। बाबूजी, अगर आपका ये सपना है तो ये सपना हम जरूर साकार करेंगे। काश अगर बाबूजी ये सपना मैं साकार न कर सका, उस वर्दी को ना पा सका, तो ये आपका सपना मेरा छोटा भाई अर्जुन जरूर साकार करेगा। क्योंकि बाबूजी आज तक आपने जो भी सबक दिए हैं उन्हें हम भूले नहीं, उन पे हर वक्त अमल किए हैं। और बाबूजी आपके हर बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ कि हम हमेशा नेक रास्ते पर चले, ऐसा कोई रास्ता ना अपनाए जिससे कि मेरे बाबूजी के दिल को ठेस पहुंचे और उन्हें गम हो। बाबूजी हर सबक आपके मुझे याद है। आपने जो सिखाया सबक है पिता, आपने जो सिखाया सबक है पिता, उस सबक को कभी भूल सकता नहीं। आपने जो सिखाया सबक है वो सब
तब मैं समझूंगा जीवन सफल ये हुआ। देश सेवा करो देश सेवा करूं दुश्मनों को समझूंगा जीवन सफल। देखा बाबूजी, जो अरमान मेरे दिल में है वही अरमान हमारे छोटे भाई अर्जुन के दिल में है। बाबूजी, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए और सही आशीर्वाद दो कि हम आपका सपना साकार कर सके। बेटा बाबूजी, करण और अर्जुन, तुम दोनों भाई को देखकर आज मैं बहुत खुशी हूँ, बाबूजी बहुत खुशी। मैं दिन रात भगवान से ही विनती करता हूँ कि हमारे बाबूजी हर तरह से खुश रहे। लेकिन करण, लेकिन क्या बाबूजी? खुशी के साथ साथ एक गम। बाबूजी, हाँ, गम। गम है? ऐसा गम है? ये गम आपको किसने दिया बाबूजी? गम देने वाले अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। गम देने वाला कोई और नहीं, अपने हैं। बाबूजी, आप लोग में से कौन है? बताऊं? हाँ बाबूजी, बताइए। गम देने वाले तुम हो। आए दिन तुम्हारी शिकायत रोज मुझे मिलती है, रोज मिलती है तुम्हारी शिकायत। कल गए थे दुकान चौराहे पर, अंडे वाले को मारा, चाय वाले की दुकान के वहां झगड़ा किया, चाय वाले को मारा। कॉलेज में गए, दो लड़के झगड़ा कर रहे थे, तो बीच में क्यों आया? उल्टे उसे मास्टर को मारा। क्यों मारा तू? इसीलिए मैं धर्मपाल सिंह के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ। अरे मैं तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ कि अच्छी सभ्यता पाओ, अच्छे पोस्टिंग में जाओ, देशभक्त बनो, और तुम जगह जगह पर झगड़ा फसाद करते रहो। मेरा नाम मिट्टी में मिलाना। बाबूजी पास आए दिन हमारी शिकायत आपके पास पहुंचती है। आपके नजर में मैं एक लोफर हूँ, मवाली हूँ, गुंडा हूँ। बाबूजी, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आए दिन हमारी शिकायत आप तक पहुंचाने वाला कौन है? उसका नाम क्या है? करण, जुर्म करना पाप है बेटा। बाबूजी, ये बताइए, मेरी शिकायत पहुंचाने वाला कौन है? किसे किसे बताओ, किसका नाम बताऊं? अगर उसका नाम बताऊं तो तू उसे भी मार डालेगा, उसे भी मारेगा, उसका हाथ पांव तोड़ देगा तू। बस समझ गया कि मेरी शिकायत बाबूजी से सिर्फ मेरा भाई अर्जुन ही कर सकता है। अर्जुन, अर्जुन, ए अर्जुन, अर्जुन! जी बड़े भैया। बाबूजी से मेरी शिकायत तो नहीं किया? बड़े भैया, मेरी क्या मजाल जो आपके खिलाफ बोल सकूं? मैं पूछता हूँ कि मेरी शिकायत तूने किया या नहीं? नहीं बड़े भैया, मैंने तो आपकी शिकायत बाबूजी से नहीं किया। हो सकता है झंडू बमवा ने किया हो। झंडुआ, साला चापलूस। झंडू, सारे हालत के नीचे रोक दूंगा। बोल, बाबूजी से मेरी शिकायत तूने किया? मैं पूछता हूँ, बता, मेरी शिकायत तूने किया या नहीं? हम कसम खा ले, अगर तुम्हारी शिकायत की न हो तो भैया हम कसम खा के बताए, अगर हम तुम्हारी शिकायत की न हो, तुम्हारा ससुर बेटी। बाबूजी, आए दिन आपके पास मेरी शिकायत आती है और आपकी नजर में मैं एक लोफर मवाली गुंडा नजर आता हूँ आपको। बाबूजी, हाँ ये सत्य है, आपने यही सिखाया कि बेटा करण, जुर्म करना पाप है। मानता हूँ कि जुर्म करना पाप है,
कोई जुर्म नहीं करता। बाबूजी जरा सोचिए, किसी पर अगर जुर्म हो, बेवजह उसे लोग सताएं तो मैं चुपचाप देखता रहूं? नहीं बाबूजी, कोई बेसहारा बेबस मजबूर है, अगर उस पर जुल्म हो तो मैं ये सब सहन करता रहूं? मानता हूं कि आपने सच्ची कहा कि बेटा जुर्म करना पाप है, मानता हूं कि जुर्म करना पाप है, लेकिन कभी आपने साथ साथ ये नहीं बताया कि जुर्म करना पाप है तो जुर्म होते हुए देखना, जुर्म को सहना महापाप है। बताया आप भी नहीं बताए। बाबूजी, अगर ये करण किसी पर जुर्म नहीं करेगा तो किसी पर जुर्म होते हुए देख भी नहीं सकेगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, इसके बदले अगर आपके नजर में मैं एक मवाली गुंडा हूं तो आप कुछ भी समझिए, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म